मेरे भाई जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लगभग सबका एक सपना होता है कि काश एक दिन हमारा पोर्टफोलियो 1 करोड़ का बने। जब 2017 में मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था तो मेरा भी यही सपना था कि काश एक दिन मैं भी 1 करोड़ बना पाऊं। और आज 2026 में मेरा ये सपना लगभग पूरा हो चुका है। आज मेरा पोर्टफोलियो साइज 1 करोड़ से मतलब 1-2 लाख रुपए ऊपर ही है। तो मुझे यहाँ तक पहुंचने में लगभग पूरे 9 साल लग गए और इन 9 सालों में मेरे भाई मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी। कुछ मिस्टेक्स की वजह से मेरे बहुत सारे पैसे गंवाने पड़े, कुछ मिस्टेक्स में मैंने अपना बहुत टाइम गंवाया। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं, जो भी लोग 1 करोड़ के लिए एस्पायर कर रहे हैं लाइफ में, उन लोगों के साथ मैं ये वीडियो शेयर करूं ताकि आप लोग ये गलतियां ना करो और आप लोगों की 1 करोड़ की जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाए। आसान देखो लाइफ में कुछ नहीं है दोस्त, बट ये है कि अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो आप थोड़ा जल्दी पहुंच पाओगे 1 करोड़ तक। जैसे मुझे 9 साल लगे, तो क्या पता आप 5 साल, 6 साल, 7 साल में पहुंच जाओ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 गलतियों के बारे में बात करूंगा, बाकी गलतियों की बात मैं अगली वीडियोस में डिस्कस करूंगा, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। दोस्त पहली मिस्टेक जो हम करते हैं ना, हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा रिटर्न पे फोकस करते हैं। जब 2017 में मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था तो उस टाइम पूरा दिन बैठकर बस मैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड ढूंढता रहता था और जैसे ही मुझे कोई म्यूचुअल फंड दिखता था जिसका रीसेंट ईयर्स का रिटर्न काफी ज्यादा होता था, मैं अपने फंड्स उसमें स्विच कर देता था। बट 2019-20 तक आते आते मुझे ये बात समझ आ गई कि जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफी छोटा होता है तो उस समय रिटर्न्स मैटर ही नहीं करते। आपको कौन सा म्यूचुअल फंड 3% ज्यादा बनाकर देगा, इससे ज्यादा आपको फोकस करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सको। दोस्त एक बात याद रखना, पहला करोड़ कभी रिटर्न से नहीं बनता, पहला करोड़ हमेशा इन्वेस्टमेंट अमाउंट से बनता है। आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको पहले 7-8 साल में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो आपको एटलीस्ट ट्राई करना है कि आप 40-50 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करो। इन 7-8 सालों की जर्नी में मैंने भी 1 करोड़ में से मेरा जो खुद का पैसा है दैट विल बी अराउंड 40-45 लाख रुपीज। अगर मैं सोचता कि सिर्फ 5 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करूं और मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए तो वो कभी नहीं होता। मुझे 5 लाख को 20 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ा। मतलब राकेश झुंझुनवाला सर भी उस तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे, तो मैं कैसे कर पाता। तो हमें अगर 1 करोड़ तक जल्दी पहुंचना है तो शुरुआती 10 सालों में हमें सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने पे फोकस करना है। ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, चाहे वो एसआईपी के थ्रू हो, चाहे वो लमसम के थ्रू हो। और इस बीच में अगर हमारा म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न भी है तो हमें उससे ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग का रियल मैथ आपका 40-50 लाख के बाद शुरू होता है। तब आपको कंपाउंडिंग का एक्चुअल बेनिफिट मिलता है, क्योंकि 50 लाख पे सिर्फ 10% इंक्रीमेंट भी 5 लाख का होता है, वहीं 5 लाख पे 20% इंक्रीमेंट भी सिर्फ 1 लाख का ही होता है। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने पे फोकस करना है एटलीस्ट पहले 8-10 साल। दोस्तों ये मिस्टेक पहली मिस्टेक से जुड़ी हुई है। जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो हम अपना पूरा फोकस मार्केट पे डाल देते हैं। हम पूरा दिन पोर्टफोलियोज, रिटर्न्स, न्यूज ये सब देखते रहते हैं और हमारा जो एक्चुअल जो जॉब है, जहां से हमें कैश फ्लो आ रहा है, हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और ऑनेस्टली मैंने भी ये मिस्टेक करी है। 2019-20 के टाइम पे मैं मार्केट को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कि मैं पूरा दिन बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट, कंपनीज की पीपीटी, कॉन कॉल, सेक्टोरल एनालिसिस, अलग अलग थीम्स के बारे में पढ़ता रहता था। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि मार्केट से पैसा बनाने के लिए आपको इतना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने वरुण सर से कनेक्ट किया, जिनका मैंने कोर्स किया था स्टॉक मार्केट का। तो आधे घंटे की उनसे मीटिंग करने का मेरे को मौका मिला एंड वो मीटिंग लगभग 2.5 घंटे चली। एंड जब मैंने उनको ये सब बताया कि सर मैं इतना सब कुछ पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं तो थोड़ा ओवर स्मार्ट बनना चाहता था उनके सामने कि सर देखो मेरे को कितनी नॉलेज है, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भूपेंद्र, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपको इसमें करियर नहीं बनाना। अगर आपका करियर इसमें है बनाना है, आपको इसी में जॉब करनी है, आगे चल के फंड मैनेजर बनना है या पीएमएस आपको स्टार्ट करना है, तो आप इतना पढ़ो। अदरवाइज आपको इतना पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आपकी जो प्राइमरी जॉब है आप उस पर फोकस करो। आपका जो कोर डोमेन है, जैसे मैं डायलिसिस टेक्नीशियन था, तो आप उस पर फोकस करो, आप उसमें देखो कि उसमें आप क्या कर सकते हो और आप वहां से अपना कैश फ्लो इंक्रीज करो, आप वहां से अपनी तनख्वाह बढ़ाओ, प्रमोशन लो, जॉब स्विच करो। जो आप आज वहां पे 15-20 हजार रुपए कमा रहे हो उसको लेके जाओ कि आप 1 लाख पे कैसे पहुंचो। तो वहां से तब आप 50-60 हजार महीने के इन्वेस्ट करोगे तो आप उस पर मीडियो का रिटर्न भी बनाओगे तो आपको काफी अच्छा फायदा मिलेगा। बट अगर आप सोचोगे कि 5 हजार इन्वेस्ट करके और इतनी सारी नॉलेज ग्रैब करके आप मार्केट से रिटर्न जनरेट कर लोगे या बहुत पैसा बना लोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। मार्केट से पैसा बनाने के लिए आपको मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा और ज्यादा पैसा बनाने के लिए आपको ज्यादा पैसा लगाना भी पड़ेगा। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अब वो वाला टाइम गया कि जब 90
90s का टाइम था, 2000 का टाइम था, उस समय मार्केट में पैसा बनाना फिर भी काफी इजी था। अभी मार्केट बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है, सब कुछ ओपन है, तो इतना इजी नहीं है। तो आप रादर देन फोकसिंग ऑन सो मच ऑन मार्केट, आप अपने कोर डोमेन, अपनी एक्सपर्टीज पे फोकस करो और वहां से तनख्वाह बढ़ाने पे फोकस करो। और दोस्तों, उस एडवाइस ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं शायद उनसे कनेक्ट नहीं करता तो आज मैं 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि शायद मैं फिर उसी जॉब में रहता और मैं वही कुछ 10-12 हज़ार 15 हज़ार महीने का इन्वेस्ट करता और आज तक मेरा लगभग 20-30 लाख रुपए का ही पोर्टफोलियो होता। उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली नेक्स्ट 4 ईयर्स में लगभग 2 जॉब चेंज करी, जिसकी वजह से मेरा सैलरी पैकेज इंक्रीज हुआ और मैंने ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया और मैं 1 करोड़ तक पहुंचा। तो दोस्तों, आपको ये एडवाइस कैसी लगी, प्लीज कमेंट में बताओ। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड किया, एक्चुअल में आप डिटेल में सुनना चाहते हो, तो प्लीज इस वीडियो को देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बात करूंगा कुछ और गलतियों के बारे में। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब।